हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ ठंड से जूझ रहे हैं, ठंड में रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का वीडियो उस बारे में जिस बारे में मुझे लोग, मेरे जानने वाले, मेरे कई दोस्त इंडिया से मुझे कई बार पूछते हैं कि क्या हम इंडिया में रहते हुए, क्या हम कनाडा में ओंटारियो में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसका आंसर है यस, आप ले सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब इसमें क्या है कि स्टार्ट इन अप्रैल 2017 कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया नया लॉ, जिसके चलते एक नया फॉरेन टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। एंड एज पर दैट लॉ विद इन ग्रेटर गोल्डन हॉर्सशू रीजन इन ओंटारियो, जिसमें कि सिटी ऑफ टोरंटो, हैमिल्टन, रीजन पील म्युनिसिपैलिटी भी आते हैं, इसमें हमारा मिसिसॉगा, ब्रैम्पटन फॉल करते हैं। उसके तहत एक नया फॉरेन टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है NRST, दैट स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट स्पेकुलेशन टैक्स। एज पर दिस टैक्स, आप जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज करते हैं इन रीजन्स में, आपको उस पे 15% एडिशनल टैक्स देना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम द लैंड ट्रांसफर टैक्स। अब लैंड ट्रांसफर टैक्स जो है वो यहाँ पे रहते हुए रेजिडेंट्स को भी ऑलरेडी देना पड़ता है। जो फॉरेन बायर है उसको उसके साथ इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग लैंड ट्रांसफर टैक्स दे हैव टू पे द फॉरेन बायर टैक्स व्हिच इज 15%। तो फॉरेन बायर्स कौन होते हैं? फॉरेन बायर्स वो होते हैं who are not Canadian citizens or Canadian permanent residents and they are living outside of the country. फॉरेन बायर्स में आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और पीपल ऑन वर्क परमिट। सो ये नया टैक्स आपको अपनी जो क्लोजिंग डेट होती है ऑफ योर परचेज, उसके पहले आपको पे करना पड़ता है। New foreign tax applies to only residential properties. So दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल। कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे ये अप्लाई नहीं करता, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी जो कि अराउंड $1 मिलियन की है, $10 लाख की। अब उस प्रॉपर्टी में एक पोर्शन है रेजिडेंशियल जो कि $4 लाख का है एंड एक कमर्शियल है जो कि $6 लाख का है। सो नाउ इफ यू आर अ फॉरेन बायर, यू वांट टू बाय दिस प्रॉपर्टी, यू विल बी पेइंग 15% टैक्स ऑन द $400,000। सो जो $4 लाख है उस पे आपको 15% फॉरेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं ये फॉरेन टैक्स कब कब अप्लाई होता है। फॉरेनर जो है दैट इज नॉन रेजिडेंट्स, वो यहाँ पे कोई भी रेजिडेंशियल यूनिट फ्रॉम इन बिटवीन 1 to 6 वो ले सकते हैं, जिसमें कि कॉन्डोज, सेमी डिटैच, डिटैच, टाउन हाउसेस, 1+, 2+, until 6+, जिसमें कि 6 रेजिडेंशियल यूनिट्स हो। आप वैसे बिल्डिंग लेंगे तो आपको NRST टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर बियॉन्ड 6 दैट इज 7, 8, 9, 10 आप कोई मल्टी रेजिडेंशियल बिल्डिंग ले रहे हैं, या फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या फिर इंडस्ट्रियल वेकेंट लैंड, ये कुछ भी आप ले रहे हैं, तो आपको ये NRST टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सो इफ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन बट यू आर नॉट लिविंग इन कनाडा, अगर आप इंडिया, US किसी भी और कंट्री में रह रहे हैं एंड आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ओंटारियो में खरीदना चाहते हैं, तो उस पे आपको ये नया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक और सिनेरियो कंसिडर करते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में किसी कैनेडियन सिटीजन के साथ आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ओंटारियो में, फॉर एग्जाम्पल 3 लोग, जिसमें से 2 कैनेडियन सिटीजन है एंड एक फॉरेन बायर। अब ये तीनों मिलके एक $3 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं। तीनों ने $1-1 लाख डाले। जो फॉरेन बायर है उसको तब भी जो पूरी प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस है जो कि $3 लाख है, उस पे 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। एक और चीज, अगर कई केसेस में बच्चे यहाँ पे रह रहे होते हैं जो कि परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं बट दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर द मॉर्गेज। सो उनको, अगर उनके पेरेंट्स जो कि फॉरेन बायर्स हैं वो उनको को साइन कर रहे हैं एज अ गारंटर ताकि उन्हें लोन मिल पाए। सो अगर घर के टाइटल में इवन 1% पेरेंट्स ऐड होते हैं, because they are foreign buyers, the parents have to pay 15% foreign tax on the entire purchase amount of their property. So property खरीदने के लिए जो आपको mortgage लेनी होती है, फॉरेन बायर्स के लिए कई केसेस में what mortgage companies will do, they will ask you for a large down payment, maybe around 35% or more than that. उसके लिए आप किसी भी mortgage lender या फिर mortgage representative को contact कर सकते हैं further information निकलवाने के लिए। अब बात करते हैं रिबेट्स की। इसमें कई केसेस में आप रिबेट भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉरेन टैक्स के लिए। सो फर्स्ट केस, अगर जब भी आपकी क्लोजिंग हो रही है एंड उसके 4 साल के आगे अगर आप परमानेंट रेजिडेंट कनाडा के बन जाते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ रिबेट।
उसके बाद अगर आप एक स्टूडेंट हैं और क्लोजिंग के बाद आप 2 साल तक लगातार फुल टाइम एक इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हैं तो भी आप रिबेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड सिनेरियो, अगर आप फॉरेन वर्कर हैं और यहाँ पे वर्क परमिट पे हैं और क्लोजिंग के बाद 1 साल तक आप लगातार काम कर रहे हैं तो भी आप रिबेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगेन कई कंडीशंस होती हैं, टाइमलाइन होती है जिसके अंदर आपको रिबेट अप्लाई करना होता है। उसके लिए प्लीज बताइए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। सो गाइस, वन थिंग आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये सिर्फ पॉइंटर्स है। अगर आपने एक्शन लेना है, यू वांट टू प्रोसीड अहेड विद एनी ऑफ दिस थिंग, प्लीज मेक श्योर आप रियल एस्टेट लॉयर और एक इंटरनेशनल टैक्स फॉर्म के साथ कंसल्ट करें। डू नॉट टेक एनी एक्शन विदाउट कंसल्टिंग विद एनी ऑफ दोस। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो एंड अगर आपको लगता है ये किसी और के भी काम आ सकती है, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर नोन वंस। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज नीचे कमेंट में लिखिए, जितना मेरे को नॉलेज होगा आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेस्ट इंफॉर्मेशन और सोर्स दैट आई कैन। एंड थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखिए एंड आई विल गेट बैक टू यू लेटर विद अनदर वीडियो। For now, signing out, Indo-Canadian Desi.